कैसे हैं आप लोग। एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हैं ना तो अपने माँ बाप को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, सही से बात नहीं करते हैं। जब आप बाहर आएंगे ना तो फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस होता है, मम्मी पापा क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं, आपको तब उस समय आपको पता चलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आज के जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। माँ बाप को लोग इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और शादी के बाद तो भाई इंसान बदल ही जाता है। लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद, मैं भी बहुत सुनता था कि शादी के बाद वो चेंज हो गया, फलाना चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। मेरे को लगता था अरे इंसान कैसे चेंज हो जाता है। मेरे को भी कितना बार बोलने को मिला है शादी के बाद तू भी चेंज हो जाएगा, अभी है तो ऐसे नहीं रहेगा। मेरे को ये नहीं समझ में आता है, एक घर में लड़की के आने से जो माँ बाप ने आपको 25-26 साल से जो आपके लिए कर रहे हैं, अब उनके प्रति ऐसा कैसे रूठ हो जाते हैं, कैसे इतने गंदे तरीके से बात करने लगते हैं, किसी के कहने पे अपने माँ बाप के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। और ये मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये आपको अधिकार दिया कौन है। क्योंकि जब इंसान का जॉब लग जाता है, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप माँ बाप से बड़े हो गए हैं। और ये बात मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पसंद आए, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं ये सब चैनल यहाँ पे ये सब वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, बट मुझे लगा कि बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप फॉरेन में जाते हो ना, या दूसरे स्टेट में जाते हो, इंडिया में अगर आप हो या दूसरे कंट्री में जाते हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप 10-15 घंटे, क्योंकि जो फॉरेन में रहता है ना, आप उनसे जाके पूछो कि उनकी हालत कैसी होती है। इंडिया में कुछ नहीं, इंडिया मैं बता रहा हूँ, अपना देश इतना अच्छा और इतना कंफर्टेबल है ना, दुनिया का कोई देश नहीं है। खाना चाहिए, ऑर्डर करो, घर पे आ जाएगा, वो भी चीपेस्ट। हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर होता है। बट फॉरेन में आज भी लाइफ उतना ही स्ट्रगल है जितना पहले हुआ करता था। यहाँ सब लोग आज भी वैसे ही मॉल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, खुद से परचेस करते हैं। तो यहाँ पे उतना ऐसा नहीं है, इंडिया से ज़्यादा यहाँ पे सब चीज़ टेक्नोलॉजी, बट यहाँ के लोग अभी भी वो सब सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो जब यहाँ पे 10-12 घंटे की शिफ्ट करके आओ ना, अब उसके बाद आपको घर पे खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धुलना पड़ता है, कपड़े धुलना पड़ता है ना, तब माँ की याद आती है। ठीक है। और हम लोग बोलते हैं ना कि जब मैं अपने पैसे से जब कमाने लगूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बातें ये है कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, जॉब ले लेता है, उसकी शादी हो जाती है, देन वो एकदम बड़ा बन जाता है, किसी को भी घर में कुछ बोल देगा, कुछ भी कह देगा। मेरे को ये नहीं समझ में आता है भाई, तुम आज जो कमा रहे हो, इतना सब चीज़ कर रहे हो, उसके बाद भी तुम अपने घर को नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने घर का खर्चे नहीं उठा पा रहे हो। जो तुम्हारे पापा हैं, जो आपके पिताश्री हैं, आज बूढ़े हो चुके हुए हैं, घर में बैठे हैं, आज भी वही खर्च उठा रहे हैं, तुम्हारा और पूरे घर का, खानदान का। तो किस हक से तुम उनसे ऐसे माँ बाप से बात करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है ना भाई, बता नहीं सकता। मेरे साथ में मेरा एक रूममेट रहता है, उसका फैमिली बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। 1 घंटे पहले उसने अपने पापा से बात किया था, 1 घंटे पहले। और 1 घंटे में खबर आती है कि उसके पापा नहीं रहे। तुम सोचो भाई, उसके कितने सपने रहे होंगे कि मैं अपने पापा के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, सब धरा की धरा रह गया भाई। जब मैं उस दिन सुना ना, मैं शौक में था, क्योंकि वो अपने पापा को यूएस में लाना चाह रहा था, माँ बाप को, कि भाई मैं अपने यूएस में अपने पापा को अपने साथ में रखूँगा। जब सडन ये सब हुआ ना, सारे लोग शौक हो गए, ये क्या हो गया। तो कहने का बस यही मतलब है भाई कि जब तक जो जितना माँ बाप है ना, उनकी इज्जत कर लो। क्योंकि जब एक दिन जब वो चले जाएंगे ना और आपके लाइफ में नहीं रहेंगे ना, तो भाई रिग्रेट के अलावा ना कुछ नहीं मिलता है। तब उस समय तुम रोओगे, और तुम ऐसा नहीं है, तुम किसी को बोल भी नहीं पाओगे, अंदर ही अंदर ना तुम घुटते रहोगे कि मैंने अपने माँ बाप को जीते जीते ना रिस्पेक्ट दी, ना इज्जत दी, ना सही से बात की, नहीं उनके शौक़ पूरे किए। क्योंकि एक माँ बाप अपने को बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करता है, जब तक आप माँ बाप नहीं बनेंगे ना, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि क्या पीड़ा होता है, क्या अपनी इच्छाओं को वो मार के आपके लिए सारी चीज़ें करते हैं, महंगे स्कूल में, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन, हर एक चीज़ दिलाते हैं, जो वो कहीं ना कहीं अपने लिए अपने लाइफ में कुछ और करना चाहते थे, नहीं करते हैं।
अपना इंडियन कल्चर यही है। अगर आप फॉरेन में आओ ना तो यहाँ का अगर आप कल्चर देखोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे। 15-16 के बाद बच्चे यहाँ पे कमाना स्टार्ट कर देते हैं, असली ज़िंदगी देख लेते हैं कि क्या ज़िंदगी होता है। पढ़ने की उम्र में वो लोग जॉब करना, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करते, दोनों करते हैं भाई। 15-16 की उम्र में उनके पेरेंट्स बोल देते हैं भाई तुम अपना देख लो। यहाँ 30 साल तक अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी ना तब कुछ फैमिली, सारे फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ द फैमिली अभी भी बच्चे को सपोर्ट करती है कि भाई तुम जॉब कर लो। करते हैं भाई, यहाँ का कल्चर ऐसा है। यूएस में लोग या किसी भी दूसरे कंट्री में लोग इतने अकेले हैं ना, इतने अकेले हैं कि बता नहीं सकता। जब यहाँ पे जब एवो 55-60 लाइक औरतों को देखता हूँ, जो मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जब देखता हूँ ना भाई, एकदम माया आता है भाई। लगता है कि अब गिर के मर जाएंगे। उस एज में वो काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने लड़के को वैसे परवरिश दिए ही नहीं भाई। अपना अपना लाइफ देखो, जो बेटा और बेटी को उनके लाइक बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था, आज उनके साथ नहीं है वो। और अपना इंडियन कल्चर बहुत अलग है। तो बस कहने का मतलब यही है कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, अगर आप घर में हो, फैमिली है, क्या करोगे ऐसे पैसे लेकर जब बाद में रिग्रेट ही रहना है? तो भाई माँ बाप को कभी जवाब मत दिया करो। हो सकता है मैंने भी बहुत गलती किया है, बट कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि एज के हिसाब से आपको अकल आती है, सोचने जैसे जैसे जब इंसान जब बड़ा होता है ना, या मैं बड़ा हो रहा हूँ, बहुत मैच्योरिटी आ रही है, बहुत ये सोचने समझने की आ रही है कि क्या हम लोग गलती पहले किए थे जब छोटे थे, 10th-12th में थे, कैसे माँ बाप को जवाब देते थे। वो हमेशा आपके फ्यूचर के लिए रहते थे, पढ़ाई कर लो बेटा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज पढ़ाई किया, यहाँ पे है, इतने पैसे कमा रहा हूँ, कौन यूज़ कर रहा है? मैं यूज़ कर रहा हूँ। कौन सपने पूरा कर रहा है? मैं सपने पूरा कर रहा हूँ। खुश कौन है? मैं हूँ, ना कि माँ बाप बहुत खुश हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। तो किसके लिए बोलते हैं? वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को आँख दिखाता है, अपने माँ बाप को कुछ गलत बोलता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है। कैसे भाई छोड़ देते हो तुम? वो तो तुमको कभी नहीं छोड़े जब तुम 10th-12th में फेल हो गए थे, तुम्हारा दिल टूटा था, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही माँ बाप आपके साथ था कि नहीं बेटा तुम ही करेगा, तुमसे ही होगा, तुमसे कैसे नहीं होगा। आज आपके पास सब चीज़ आ गया, एक अच्छा जॉब आ गया, एक अच्छा लाइफ स्टाइल आ गया, अब अपने माँ बाप को भूल गए। भूलो मत, कल आपका भी फ्यूचर यही होने वाला है। अगर आज आप माँ बाप को परेशान कर रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है भाई। तो ऐसा मत करो भाई। जब तक भाई, मेरा मोटिव बस यही है, पैसा कमाओ, माँ बाप को खुश रखो, जितना से जितना हो सकता है घुमाओ फिराओ, जो कराना है समय रहते कर दो भाई। आज के डेट में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। हम ये सोच के रखते हैं ना कल करेंगे, जब हमारी इतनी सैलरी हो जाएगी तो माँ बाप को यहाँ घुमाने लेके जाएंगे। आपकी उतनी सैलरी होने तक उनकी ज़िंदगी बची है कि नहीं बची आपको कैसे पता? यहाँ सडन पता चल जा रहा है, आज ये मर गया, आज वो मर गया, आज ये प्लेन क्रैश हो गया, आज वहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया। कौन कहाँ मर जाए किसी को नहीं पता है मेरे भाई। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो और लाइफ में क्या है भाई, और एक लड़की के आने से हम इतना चेंज हो जाते हैं। कभी ये सोचे हो कि माँ बाप कितना करता है आपके लिए? जो 25-30 साल से आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आप उनसे एग्रीमेंट कर रहे हो भाई, उनको गलत बता रहे हो आप। कितनी बुरी बातें हैं भाई। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो उसको अपने घर पे लेके आ रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, सब चीज़ करो उसके लिए जो एक करना चाहिए। बट जहाँ नहीं सुनना चाहिए, हर बात नहीं सुना जाता है, कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी होती है। जहाँ गलत है सपोर्ट मत करो उस चीज़ को। अगर आप एक बार सपोर्ट कर दोगे ना, वो बार बार करनी होती है। और बाद में पता है क्या होता है? एक लड़का ही अकेला रह जाता है, क्योंकि माँ बाप की नज़रों में बेटा ही गिरता है। अगर कुछ फैमिली में हो रही है तो आपकी बीवी नहीं बुरा बन रही है, आपकी वाइफ नहीं बुरा बन रही है, आप बुरा बन रहे हो, क्योंकि आप उनके बेटे हो। वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। जब आप उनसे गलत तरीके से बात करते हो तो उनका दिल टूटता है कि ये मेरा बेटा है। और सामने वाला जो पर्सन होता है ना, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जब आप अकेले रहना स्टार्ट करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी।
और जितना से जितना हो सकता है भाई काम करो, पैसे कमाओ, घर पे आओ, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा खाना खाओ। क्योंकि आज ये मर जा रहा है 40 साल की एज में, ये आज चला जा, इतना फिट इंसान है, फिर भी इंसान ये सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, सडन उसके घर में कुछ ऐसा हो जा रहा है जो कभी सोचा नहीं था। तो नहीं करना चाहिए ऐसा, मेरे समझ से लग रहा है। और हो सकता है कि काफ़ी लोग हो सके ये वीडियो देखते ही छोड़ के या थंबनेल देख के ही निकल जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं वीडियो फिर भी बनाता रहूँगा। क्योंकि अगर माँ बाप का अगर बात कर रहा हूँ तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि ये हॉट टॉपिक नहीं है कि मिर्च मसाला लगा के आपको बताऊँ तभी आप देखोगे। मुझे कोई व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब नहीं चाहिए इस चैनल, इस वाले वीडियोज़ पे। बस सब लोग अपने अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कर लो, टाइम दो, अच्छे से सेवा करो, घुमाओ फिराओ, खूब अच्छे से खाओ, दिक्कत मत दो उनको। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू समय देने के लिए।